कंस मरा तो कंस की 2 पत्नी है अस्ति प्राप्ति अपने पिता जरासंध को बुला के लाई। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान ने इसे हरा के वापस भेज दिया। दोबारा आया, फिर हराया, बार बार आता गया, भगवान हराते गए। 17 बार इसने मथुरा पर आक्रमण किया, हर बार भगवान ने इसे हराया। और जब देखा कि अब बार बार मथुरा पर आक्रमण होगा तो मथुरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए भगवान ने समुद्र में सोने की द्वारिका बनवाई और समस्त मथुरावासियों को लेके द्वारिका में जाके श्री प्रभु निवास करने लगे। और उसी द्वारिका में निवास करते हुए भगवान के 16,108 विवाह हुए, जिनमें प्रथम विवाह हुआ है माता रुक्मिणी जी के साथ, जो विदर्भ की राजकुमारी है। कैसे विवाह हुआ शुकदेव जी वर्णन करते हैं। विदर्भ के राजा भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी, जिनके भाई हैं, जिनमें बड़ा भाई है रुक्मिणी जब विवाह के योग्य हो रही हैं, वर ढूंढने आरंभ कर दिया पिता ने। तब रुक्मी ने कहा कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करूंगा। किंतु रुक्मिणी जी जब छोटी थी तब इन्होंने नारद जी के मुख से भगवान कृष्ण की महिमा को सुना और तब से ही ठान लिया विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी। बहुत कहा पर भाई नहीं माना, क्या करूं समझ नहीं आया। भाभी के पास गई, भाभी ने कहा एक काम करो, तुम अपना भाव एक पत्र में लिख करके कृष्ण को द्वारिका पहुंचा दो, अगर प्रेम सच्चा हुआ तो कृष्ण जरूर आएंगे और तुमको स्वीकार करेंगे। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, भगवान तक एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवाया गया। पत्र पहुंचा, माता रुक्मिणी जी की इस भावना को प्रभु ने स्वीकार किया। और इधर माता रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ विवाह के दिन गौरी मंदिर में गौरी पूजन के लिए पधारी है। सभी सखियों को लेकर के आई है, प्रार्थना करती है, हे माँ ऐसी कृपा करो कि आज स्वयं द्वारिका नाथ पधारे और मुझे यहाँ से मेरा हरण करके लेके जाए। इनकी प्रार्थना को प्रभु ने स्वीकार किया और सबके मध्य श्री ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ होकर के आए। सब भगवान को देखते ही रह गए, खड़े की खड़े स्तब्ध रह गए। भगवान ने माता रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, माता रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया और उनका हरण करके वहां से ले गए। बोलिए श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की। द्वारिका में जाकर के भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी जी का विधिवत विवाह होता है।